स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अपनी बात चल रही थी पेरियोडिसिटी इन साइज, आकार में आवर्तीता का अपनी बात चल रही थी कि पेरियोडिक टेबल में आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा लेफ्ट टू राइट जाने पर और टॉप टू बॉटम जाने पर। तो इसमें मैंने दो तरीके से बात की थी। पेरियोडिसिटी दो तरीके से देखी जाती है, एक तो किसी पेरियोडिक टेबल में पीरियड में देखी जाती है, उसमें एक में ग्रुप में देखी जाती है। तो एक तो आवर्त में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आकार का, और ग्रुप में या वर्ग में मैं कह दूं आकार का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो उसकी क्या कहलाती है, पेरियोडिसिटी। तो इन पीरियड आवर्त में मैंने बोला था, इसकी जो पीछे का लेक्चर था उसमें अपनी बात कर ली थी कि किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार में क्या आती है, कमी आती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार में क्या आती है, कमी आती है। तो पीरियड की मैंने बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं वर्ग में। वर्ग में टॉप टू बॉटम जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है, आकार बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा उसकी मैं बात करूंगा। तो पेरियोडिसिटी किस में देखेंगे अपन, साइज से रिलेटेड ग्रुप की बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले ग्रुप की। आवर्त में तो मैंने बात कर ली थी कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी आती है, जो पीछे वाला लेक्चर था उसमें पढ़ लिया था। अब बात करूंगा मैं वर्ग में। देखिएगा बच्चों ध्यान से, इन ग्रुप किसी वर्ग में टॉप टू बॉटम जाने पर, वर्ग में टॉप टू बॉटम चला जाता है, ऊपर से नीचे चला जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है मैं बताता हूँ, देखना ध्यान से। आकार में क्या आती है, यहाँ पे वृद्धि होती है। आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है, आकार बढ़ता है। अब बात आती है आकार क्यों बढ़ता है, इसका कारण क्या है। तो देखना बच्चों ध्यान से, किसी पीरियड में, जैसे देखना मैंने कहा ये कोई पेरियोडिक टेबल बना रहा हूं मैं, देखना ध्यान से, स्केलेटन बना देता हूं। देखना बच्चों ध्यान से, ये स्केलेटन बना लिया मैंने किसका, पेरियोडिक टेबल का। इसमें क्या होगा देखिएगा, ये जो क्या है, ये पीरियड है, ये क्या है, पीरियड, और ये क्या है, ये सभी क्या होंगे यहाँ पे, ग्रुप। ये क्या होंगे, ग्रुप। तो इन ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम चलने पर, टॉप टू बॉटम चलने पर आकार में क्या आती है, आकार बढ़ता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में आकार में क्या आती है, कमी आती है। तो मैंने कहा वर्ग में क्या होता है कि टॉप टू बॉटम जाने पर आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा ये आवर्त 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं पेरियोडिक टेबल में। इस 7 आवर्त में से अगर मैं बात करूं तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आवर्त चेंज हो रहे हैं, पीरियड क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, पीरियड चेंज। आवर्त क्या हो रहा है, इसमें आवर्त में चेंजेस देखने को मिल रहा है। इसका मतलब अगर अपन ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आवर्त क्या होगा, बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रहा है, आवर्त बढ़ रहा है। ये यहाँ पे मैं कह सकता हूं आवर्त क्या होगा, बढ़ेगा, आवर्त बढ़ रहा है। देख लो, अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो उसके बाद पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आवर्त, इस तरीके से आवर्त बढ़ते जाएंगे। आवर्त बढ़ेंगे तो मैंने एक बात बोली थी, कोई भी एलिमेंट जिस पीरियड का एलिमेंट होता है उसमें उतने ही क्या होते हैं, कोस होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जितने आवर्त होंगे, जिस आवर्त का कोई एलिमेंट है उसमें उतने ही क्या होते हैं, कोस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि कोई एलिमेंट जिस पीरियड का होगा उसमें उतने ही कोस होंगे। तो जैसे जैसे आवर्त बढ़ेंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आवर्त बढ़ेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूं, अगर आवर्त बढ़ रहे हैं तो कोस भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, कोस भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। अब देखना, कोस बढ़ रहे हैं, आवर्त बढ़े तो कोस बढ़ गए, सेल बढ़ रहे हैं, सेल का मतलब एन की संख्या क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। किसमें, वो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर। अगर एन या कोस बढ़ रहे हैं तो कोस बढ़ने का कारण क्या है, देखना ध्यान से। इस पे क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा आकार पे। त्रिज्या क्या बोली जाती है, किसी सेल की रेडियस 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम। तो मैंने कहा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आवर्त बढ़ेंगे, आवर्त बढ़ेगा तो कोस भी बढ़ेगा। कोस बढ़ने से अगर ये कोस n बढ़ गया तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, रेडियस समानुपाती n स्क्वायर
रेडियस अनुपाति एन स्क्वायर बोल सकता हूं। अगर कोस बढ़ गया, एन की वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी तो आर भी क्या होगा, बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, या मैं कह सकता हूं साइज बढ़ेगा। तो कोस की संख्या बढ़ने के कारण ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो अपने को क्या बताना है यहाँ पे कि किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्यों आती है, क्योंकि आवर्त जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो आवर्त भी बढ़ते जाएंगे, जिसके कारण जिस कोई एलिमेंट जिस आवर्त का उसमें उतने ही कोस होते हैं। आवर्त बढ़ेगा तो कोस भी बढ़ेगा, कोस बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी, रेडियस बढ़ने का मतलब है आकार भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये बात हो गई, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में क्या आती है, वृद्धि होती है, आकार में वृद्धि आती है, जिसके कारण यहाँ पे अगर बात की जाए कंपैरेटिवली तो आवर्त में वर्ग में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कमी आती है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि होती है, आकार ज्यादा होता है। तो ये सिंपल बात होगी पीरियोडिक टेबल में। अब अपन कुछ जैसे पीरियोडिक टेबल में अपन कुछ एक्सेप्शन पढ़े थे, पीरियोडिक टेबल के अंदर अपन ने जो पीरियड पढ़े थे, आवर्त में बाएं से दाएं आकार में कमी आती है, उसमें कुछ अपवाद पढ़े थे। उसी तरीके से अपन क्या देखेंगे, इस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, लेकिन वो कौन कौन से अपवाद है, एक्सेप्शन है, जिसमें ये चीज फॉलो नहीं होती। तो सबसे पहले आप इसको उतार ले, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा बच्चों, अब बात करते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि होती है, तो वो कौन कौन से एग्जाम्पल या एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिसमें ये चीज फॉलो नहीं होती, जहाँ पे आकार में इस तरीके की बात अपनी जो फॉलो नहीं हो रही कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार जहाँ पे बढ़ रहा हो। तो एक्सेप्शन कौन कौन से है, क्या क्या ध्यान में रखना है, देखिएगा ध्यान से। वर्ग में एक्सेप्शन, अपवाद कौन कौन से हैं, देखना ध्यान से। अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, इन ग्रुप टॉप टू बॉटम जाने पर, इन ग्रुप टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, आकार में वृद्धि होती है। तो ये बात कहाँ पे फॉलो नहीं होती, इसका एक्सेप्शन कौन कौन सा है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। किस में बात कर रहा हूँ, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले 3D सीरीज की, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की 3D सीरीज, 3D श्रेणी, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। देखना बच्चों ध्यान से, 3D सीरीज का एलिमेंट जो होता है, 3D सीरीज जो होती है उसका पीरियड कौन सा होता है, फोर्थ पीरियड। कौन सा पीरियड होता है, फोर्थ पीरियड। 3D सीरीज का आवर्त कौन सा होता है, फोर्थ आवर्त होता है। पीरियोडिक टेबल में मैंने बताया था आप लोगों को। 4D सीरीज का आवर्त कौन सा होता है, फिफ्थ आवर्त। 5D सीरीज का आवर्त कौन सा होता है, सिक्स्थ आवर्त। और 6D सीरीज का आवर्त कौन सा होता है, सेवंथ आवर्त, सेवंथ पीरियड। अब देखना बच्चों इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा साइज में। मैंने कहा कि जब टॉप टू बॉटम चलते हैं ग्रुप में, टॉप टू बॉटम का मतलब क्या हुआ, 3D सीरीज से 4D सीरीज, 4D सीरीज से 5D सीरीज, 5D सीरीज से 6D सीरीज। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर आकार में क्या आती है, इंक्रीमेंट होती है, आकार में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखना, इसमें एक्सेप्शन की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे एक्सेप्शन किस तरीके का देखने को मिलेगा, अपवाद कैसे मिलेगा। देखना, मैंने कहा जब वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं 3D से 4D सीरीज की तरफ जाया जाता है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आकार में वृद्धि देखने को मिलेगी। आर क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। तो जो सबसे पहले एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा, उस वेरिएशन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अपन बात करेंगे कि जो वेरिएशन मिल रहे हैं वो क्यों मिल रहे हैं, उसका रीजन मैं अलग से दूंगा। तो देखना, 3D सीरीज से 4D सीरीज की तरफ चलते हैं तो आकार में क्या आती है, वृद्धि आती है। उसके बाद 4D से जब 5D सीरीज की तरफ जाया जाता है, टॉप टू बॉटम जाया जाता है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आकार लगभग क्या रहता है, इक्वल रहता है। आर लगभग क्या रहता है, सेम रहता है। उसके बाद अगर बात की जाए 5D सीरीज से 6D सीरीज की तरफ जाया जाता है, तो आकार में वृद्धि नहीं होके क्या होता है, यहाँ पे भी आकार क्या देखने को मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली सेम देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखना
यहाँ पे भी अपनी बात फॉलो हो रही है कि टॉप टू बॉटम जाने पर आकार में वृद्धि होती है। उसके बाद एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है कि 4D सीरीज के एलिमेंट और 5D सीरीज के एलिमेंट हैं, उनका आकार लगभग क्या होता है, सेम होता है। और 5D सीरीज और 6D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, उनका आकार क्या होता है, लगभग सेम होता है। तो ये बात क्यों हो रही है यहाँ पे, इस तरीके से एक्सेप्शन क्यों देखने को मिला, उसका मैं कारण बताऊंगा। तो यहाँ पे अपने को ध्यान क्या रखना है, 3D सीरीज से 4D सीरीज आकार बढ़ता है, उसके बाद आकार क्या रहता है, अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है। अब देखना बच्चों ध्यान से, आकार लगभग यहाँ पे 4D सीरीज से 5D सीरीज में अगर मैं बात करूं तो 5D सीरीज जो होती है, 5D सीरीज में F ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। F ब्लॉक के एलिमेंट्स मतलब क्या हुआ, 5D सीरीज की अगर बात की जाए तो देखना मैं पीरियोडिक टेबल में फिर से थोड़ा आपको रिवाइज करके बता देता हूं, जिससे आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो स्केलेटन आप लोगों को याद होना चाहिए पीरियोडिक टेबल का। देखिएगा बच्चों, ये मैंने स्केलेटन बना दिया पीरियोडिक टेबल का। देखना मैंने क्या कहा, F ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में मैंने बात की। F ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो F ब्लॉक के एलिमेंट्स तीसरे वर्ग में मिलते हैं। तीसरा वर्ग ये हो गया, तीसरा वर्ग। और बात की जाए तो यहाँ पे छठे और सातवें आवर्त में देखने को मिलते हैं F ब्लॉक के एलिमेंट्स, छठा सातवां वर्ग और तीसरा वर्ग और छठा और सातवां आवर्त हो गए। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, F ब्लॉक के एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, F ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये कौन सी सीरीज है, 3D, ये कौन सी है, 4D, ये 5D, ये 6D सीरीज। अगर F ब्लॉक के एलिमेंट्स के आधार पर अगर बात की जाए तो F ब्लॉक के एलिमेंट्स की ये सीरीज कौन सी होगी, 4F सीरीज। F ब्लॉक के एलिमेंट्स की ये सीरीज कौन सी होगी, 5F सीरीज। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे मैंने ये जो डॉट दिखाए हैं, यहाँ पे क्या है, लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, F ब्लॉक के एलिमेंट्स तीसरे वर्ग में, छठे और सातवें आवर्त में F ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब देखना यहाँ पे इसका कारण क्या है, कारण बताया जाता है जब 4D से 5D सीरीज की तरफ जाया जाता है। देखना बच्चों ध्यान से, मैंने क्या कहा, ये कौन सी सीरीज है, 3D सीरीज, ये 4D, ये 5D, ये 6D। तो 4D से 5D सीरीज की तरफ जाया जाता है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी सीरीज है, ये लेंथेनाइड सीरीज। तो यहाँ पे कारण क्या बताया जाता है कि 4D सीरीज से 5D सीरीज की तरफ जाया जाता है। तो यहाँ पे कारण क्या बताया जाता है कि लगभग आकार सेम रहता है। क्यों रहता है, इसका कारण क्या है, तो कारण बताया जाता है यहाँ पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कारण क्या बताया जाता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकुंचन कारण बताया जाता है। और जब 5D से 6D सीरीज की तरफ जाया जाता है तो यहाँ पे आकार लगभग सेम होने का कारण क्या है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सेप्शन क्यों मिला, क्योंकि 3D से 4D सीरीज किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं था, आकार बढ़ गया क्योंकि सेल बढ़ रहे थे। और जैसे 4D सीरीज की 5D सीरीज की तरफ जाते हैं तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण आकार लगभग क्या होता है, सेम होता है। और 5D से 6D सीरीज की तरफ जाते हैं तो आकार में क्या आती है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण आकार क्या रहता है, लगभग सेम रहता है। अब बात आती है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इस पर क्या प्रभाव पड़ा, जिसके कारण आकार सेम हो गया। तो उसकी मैं इसका कंप्लीटली रीजन दूंगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों। जब 3D सीरीज से 4D सीरीज, सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, 3D सीरीज से 4D सीरीज की तरफ। तो यहाँ पे क्या होता है, 3D से 4D का मतलब क्या हुआ, चौथे आवर्त से पांचवें आवर्त की तरफ कोई एलिमेंट जा रहा है। इसका मतलब आवर्त में अंतर कितना हुआ, फोर्थ से फिफ्थ की तरफ आवर्त की तरफ अंतर कितना है, इन दोनों के बीच में एक आवर्त का अंतर है। मतलब फोर्थ पीरियड से, ये कौन सा पीरियड है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो फोर्थ से कहां जा रहा है, फिफ्थ में। फोर्थ पीरियड से कहां जा रहा है, फिफ्थ में। इसका मतलब 3D से 4D सीरीज की तरफ जाता है तो आवर्त में अंतर कितना आता है, एक का। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूं, कोस में वृद्धि, आवर्त में एक का अंतर है। इसी तरीके से अगर आवर्त में अंतर एक होगा तो कोस में भी अंतर कितने का होगा, एक का। इसका मतलब कोस में वृद्धि कितने की होगी, एक की। कोस में वृद्धि कितने की होगी, एक की वृद्धि होगी। कैसे हुई कि 3D से 4D सीरीज की तरफ जाया जाता है तो यहाँ पे अगर आवर्त में एक की डिफरेंस आता है, एक का डिफरेंस आता है, इसका मतलब अगर आवर्त में डिफरेंस एक का है तो उसमें कोस में भी वृद्धि कितने की होगी, एक की होगी। तो ऊपर से नीचे जाने पर 3D से 4D सीरीज में कोस में वृद्धि कितने की होगी, एक की वृद्धि होगी। अब देखना बच्चों ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं परमाणु क्रमांक की बात करूं,
किसकी बात कर रहा हूँ, परमाणु क्रमांक Z की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे Z की वर्दी देखें तो देखना 3D सीरीज का एलिमेंट और 4D सीरीज का एलिमेंट, इनका एटॉमिक नंबर Z और इसका एटॉमिक नंबर Z। इसमें अगर कंपैरेटिव अपन डिफरेंस लेंगे दोनों का तो एटॉमिक नंबर इसमें Z में कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा, 18 का, 18 का। तो Z में वर्दी कितने की देखने को मिलेगी, 18। कैसे मिलेगी उसको अपन एग्जांपल से समझ लेंगे। अभी मैं कारण दे रहा हूं कि आकार बढ़ने का कारण क्या है। एक तो कोस में वृद्धि हो गई जिसके कारण क्या होता है, आकार बढ़ गया। तो यहाँ पे कारण क्या होगा, आकार बढ़ने का कारण क्या है, कोस में वृद्धि। Z में वृद्धि का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक नंबर में Z की वृद्धि। इसमें अगर बात करें 3D सीरीज का एलिमेंट और 4D सीरीज का एलिमेंट, दोनों एलिमेंट्स में डिफरेंस लेंगे एटॉमिक नंबर का तो कितने का आएगा, 18 का एलिमेंट का क्या आएगा, यहाँ पे Z में देखने को मिलेगी इंक्रीमेंट, 18 की इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी। और यहाँ पे क्या बोला जाता है, अगर यहाँ पे Z में एटॉमिक नंबर में वृद्धि कितने की होगी, 18 की, तो देखना बच्चों ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला जाता है, जो Z इफेक्टिव होता है, Z इफेक्टिव यहाँ पे डोमिनेंट नहीं होता, Z इफेक्टिव यहाँ पे डोमिनेंट नहीं होता। अगर यहाँ पे Z इफेक्टिव डोमिनेंट हो जाता तो क्या फर्क पड़ता, मैं उसकी बात कर लेता हूँ, देखिएगा ध्यान से। अगर Z इफेक्टिव यहाँ पे डोमिनेंट होता है, इसका मतलब अगर 3D सीरीज से 4D सीरीज की तरफ जाते तो अगर Z इफेक्टिव बढ़ जाता तो Z इफेक्टिव के बढ़ने से आकार में क्या आती है, कमी आती है। आकार क्या बोला जाता है, Z इफेक्टिव के इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो Z इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो आकार में क्या आती है, कमी आती है। तो Z इफेक्टिव अगर यहाँ पे डोमिनेंट होता, Z इफेक्टिव बढ़ जाता तो आकार में कमी आती, लेकिन कोस में वृद्धि के कारण यहाँ पे आकार में वृद्धि होती है। और एटॉमिक नंबर में कितनी इंक्रीमेंट होती है, 18 की। 18 एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इसमें डिफरेंस लेंगे दोनों का तो 18 एटॉमिक नंबर में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे Z इफेक्टिव क्या बोला जाता है, डोमिनेंट नहीं बोला जाता। डोमिनेंट नहीं होने की वजह से अपन जो 3D सीरीज से 4D सीरीज की तरफ टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आकार बढ़ने का कारण क्या बताएंगे, कोस में वृद्धि होना। सिर्फ कोस में वृद्धि होने के कारण यहाँ पे आकार में क्या होता है, इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो ये तो बात होगी 3D सीरीज से 4D सीरीज की तरफ। अब बात करते हैं 4D सीरीज से 5D सीरीज की तरफ। यहाँ पे मैंने कहा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आकार लगभग सेम देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, इसका कारण क्या है, देखिएगा। सबसे पहले बात की जाए इस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, देखना ध्यान से बच्चों। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसका कारण हो गया कि आकार क्या होता है, लगभग सेम होता है। अब देखिएगा, अगर सबसे पहले इसी तरीके से यहाँ पे जैसे बात की वही पे ऐसे बात कर लेते हैं कि कोस में वृद्धि, सबसे पहले कोस में वृद्धि चेक कर लेते हैं। कोस में वृद्धि, कोस में वृद्धि कितने की हुई है, देखना ध्यान से। 5th पीरियड से 6th पीरियड की तरफ जा रहा है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। इसका मतलब एक पीरियड का अंतर है, एक आवर्त का अंतर है। अगर आवर्त एक का अंतर है तो कोस का अंतर भी कितना होगा, एक का होगा। तो जैसे इस तरीके से यहाँ पे बात की थी कि आवर्त में अंतर कितना है, एक का, तो कोस में वृद्धि भी कितने की, एक की होगी। तो 4D सीरीज से 5D सीरीज की तरफ जाएंगे तो आवर्त में अंतर एक का मिलेगा। इसका मतलब कोस में वृद्धि भी कितने की होगी, एक की होगी। कोस में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, आकार बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, आकार बढ़ेगा। देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा जब कोस में वृद्धि हो रही तो आकार क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, आकार बढ़ता है। अब देखिएगा, अगर बात करूं एटॉमिक नंबर Z की, परमाणु क्रमांक Z, तो एटॉमिक नंबर Z में वृद्धि कितने की देखने को मिलेगी, देखिएगा एटॉमिक नंबर Z में वृद्धि। तो देखना 4D सीरीज से 5D सीरीज की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलता है, इससे 3D 4D 5D सीरीज 6th पीरियड में 5D सीरीज में कौन सी होती है सीरीज, 4F सीरीज और 5F सीरीज। 4F सीरीज में 14 एलिमेंट, 5F सीरीज में भी 14 एलिमेंट। तो ये जो 14 एलिमेंट्स हैं, F ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं यहाँ पे। इसमें फर्क क्या देखने को मिलेगा कि 4D से 5D सीरीज की तरफ जाते हैं तो Z में वृद्धि कितने की होनी चाहिए थी, 18 की होनी चाहिए थी, लेकिन कितने की देखने को मिलती है यहाँ पे, 32 की। कितने की वृद्धि देखने को मिलती है, 32। क्यों देखने को मिलती है, इसका कारण बताता हूं मैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे Z में वृद्धि कितनी है, 18 की, और यहाँ पे भी कितने की वृद्धि होनी चाहिए थी, क्योंकि आवर्त का अंतर एक ही है तो 18 की वृद्धि यहाँ पे मिलनी चाहिए थी। यहाँ पे कितने की मिलती है, 32 की। तो कितने एलिमेंट्स अगर इसमें जोड़ दो तो 32 आ जाए, 14 एलिमेंट्स। 14 एलिमेंट्स का कौन सा फर्क पड़ गया यहाँ पे, F ब्लॉक एलिमेंट्स का। तीसरे वर्ग और छठे और सातवें आवर्त में देखना ध्यान से, ये जो एलिमेंट्स हैं F ब्लॉक के एलिमेंट्स,
एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स यहाँ पे कितने एलिमेंट्स 14, यहाँ पे भी कितने 14, लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। तो यहाँ पे 14 एलिमेंट्स एक साथ मिलने की वजह से यहाँ पे अंतर कितने का आ जाता है, जब 18 में 14 जोड़ेंगे, 18 में कितना जोड़ेंगे 14, तो कितना आएगा 32। तो यहाँ पे Z में वृद्धि कितने की देखने को मिलती है 32 की। क्यों मिलती है कि मैंने कारण बताया कि यहाँ पे 4f सीरीज और 5f सीरीज में 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, 14 एलिमेंट्स, जिसके कारण एटॉमिक नंबर 14 बढ़ जाता है। जिसके कारण अगर एटॉमिक नंबर 14 में वृद्धि हो गई, इसका मतलब पहले 18 होना चाहिए था, लेकिन 18 से कितना जाता है, अगर इसमें 14 और जोड़ दें तो यहाँ पे Z में वृद्धि कितने को देखने को मिलती है 32 की। अब देखना बच्चों इसका फर्क क्या पड़ेगा, अगर Z में वृद्धि 32 की हुई है तो 32 का कारण क्या है, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि 14 एलिमेंट्स कौन से होंगे, जब किसकी बात कर रहे हैं 4D सीरीज से 5D सीरीज की, तो इसमें जो 14 एलिमेंट्स कौन से होंगे लेंथेनाइड, 14 एलिमेंट्स कौन से होंगे लेंथेनाइड सीरीज के, 14 एलिमेंट्स कौन से आ गए लेंथेनाइड सीरीज के 14 में एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गए, जिसके कारण यहाँ पे Z में वृद्धि कितने की देखने को मिली 32 की। अब देखना यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर 14 लेंथेनाइड एलिमेंट्स नए आ गए, 14 लेंथेनाइड एलिमेंट्स यहाँ पे क्या देखने को मिल गए, एक साथ देखने को मिल गए, तो इसका कारण क्या हुआ देखना, अगर 14 लेंथेनाइड सीरीज में एलिमेंट्स देखने को ज्यादा मिल गए तो वहां पे क्या होगा 14 प्रोटॉन और बढ़ जाएंगे। एलिमेंट्स 14 आ गए, इसका मतलब एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर मैं बात करूं 14 लेंथेनाइड क्या आ गए एक साथ देखने को मिल गए, लेंथेनाइड सीरीज में एक साथ 14 एलिमेंट्स देखने को मिल गए, वहां पे एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगा, प्रोटॉन भी बढ़ेगा। तो 14 प्रोटॉन क्या हो गए, यहाँ पे मैं बोल सकता हूं 14 प्रोटॉन क्या हो गए बढ़ गए। 14 प्रोटॉन बढ़ने से 14 प्रोटॉन बढ़ गए, इसका मतलब प्रोटॉन कहां बढ़ेंगे, किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में। अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे, मैंने कहा था देखना ध्यान से, Z इफेक्टिव की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। Z इफेक्टिव क्या कहा था, किसी नाभिक के द्वारा उसके बाह्यतम कोष पर लगने वाला प्रभावी आकर्षण क्या कहलाता है, Z इफेक्टिव कहलाता है। तो जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे Z इफेक्टिव, इसका मतलब नाभिक में प्रोटॉन बढ़ गए कितने 14, किसकी वजह से 14 लेंथेनाइड एलिमेंट्स के कारण 14 लेंथेनाइड एलिमेंट्स ज्यादा आ गए, जिसके कारण 14 प्रोटॉन भी बढ़ेंगे इसके कारण। तो नाभिक में प्रोटॉन बढ़ गए, इसका मतलब क्या हुआ, इस नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण क्या होगा ज्यादा होगा। तो आकर्षण ज्यादा होने से ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को, जिसके कारण साइज में क्या देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी। साइज में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो देखिएगा यहाँ पे मैं कह सकता हूं Z इफेक्टिव बढ़ गया, 14 प्रोटॉन बोल दो या 14 इलेक्ट्रॉन बोल दो, 14 प्रोटॉन की वजह से यहाँ पे क्या होता है Z इफेक्टिव बढ़ जाता है। Z इफेक्टिव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। Z इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो आकार में क्या आएगी, कमी आएगी, आकार में क्या आती है, कमी आती है। तो इसका कारण क्या है कि Z में वृद्धि कितने की हुई 32, कितनी होनी चाहिए थी 18 की, और 14 एलिमेंट जो लेंथेनाइड सीरीज में 14 एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गए, उसके कारण 14 प्रोटॉन बढ़ गए। 14 प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इसमें एटॉमिक नंबर भी बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो 18 में अगर मैं कितने और जोड़ दूं, 14 एलिमेंट्स और जोड़ दूं तो कितना आएगा एटॉमिक नंबर 32। इसका डिफरेंस आइए, Z में वृद्धि का मतलब क्या है, अपन डिफरेंस की बात करें किसमें 4D सीरीज और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं इन दोनों में अपन डिफरेंस की बात करें एटॉमिक नंबर में, वो कितना आएगा 32। तो 32 क्या हो गया, एटॉमिक नंबर में डिफरेंस हो गया। अगर ये 32 आता है तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 14 लेंथेनाइड एलिमेंट्स और आ गए, जिसके कारण 14 प्रोटॉन बढ़ गए। नाभिक में प्रोटॉन बढ़ने से नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, प्रभावी आकर्षण ज्यादा होगा। प्रभावी आकर्षण जितना ज्यादा होगा इसके कारण आकार में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, आकार में कमी होगी। अब देखना बच्चों ध्यान से, Z में वृद्धि 32 की, जिसके कारण क्या हुआ 14 प्रोटॉन बढ़े, उसके कारण क्या हुआ आकार में कमी आई। और यहाँ पे क्या है, कोष में वृद्धि हुई, जिसके कारण आकार बढ़ता है। तो कोष में वृद्धि के कारण आकार बढ़ रहा है, और Z में वृद्धि के कारण 32 की क्या इसमें डिफरेंस देखने को मिला 32 का, तो यहाँ पे आकार में कमी आती है। तो देखना जब 4D सीरीज से 5D सीरीज की तरफ चलते हैं तो आकार में कमी भी आ रही है और आकार में वृद्धि भी हो रही है। तो आकार में कमी भी आ रही है और वृद्धि भी हो रही है। तो इसका कारण क्या बताया जाता है यहाँ पे, इन दोनों में देखना आकार में क्या होती है, वृद्धि भी होती है, और आकार में क्या होती है, कमी भी आती है। तो इस चीज को दूर करने के लिए इसमें क्या काम में लिया जाता है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये जो आकार में कमी हुई है लेंथेनाइड के कारण आकार में कमी आई है, इसको क्या बोला जाता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन।
देखना बच्चों ध्यान से, 14 लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स के कारण आकार में क्या आ गई, कमी आ गई। ये आकार में जो कमी आती है इसको क्या बोला जाता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्या करता है, न तो ज्यादा आकार को बढ़ने देगा और न ही ज्यादा आकार को कम होने देता। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसके मिडल क्या मिलता है अपने को, आकार लगभग क्या मिलता है, सेम मिलता है। तो इसका कारण क्या हो गया कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण आकार न तो ज्यादा बढ़ता है और न ही ज्यादा कम होता है, दोनों के बीच में रहता है। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली आकार क्या होता है, 4D सीरीज एलिमेंट और 5D सीरीज एलिमेंट का अप्रोक्सीमेटली सेम बोला जाता है। तो ये बात हो गई किसकी, 4D सीरीज से 5D सीरीज की तरफ जाते हैं तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण आकार क्या रहता है, लगभग सेम रहता है। इसी तरीके से अपन बात करें एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण 5D सीरीज से 6D सीरीज की तरफ जाते हैं तो आकार क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखना बच्चों कैसे, सबसे पहले बात की जाए, जैसे यहाँ पे कोस में वृद्धि की बात की तो कोस में वृद्धि कितने की होगी, कोस में वृद्धि इंक्रीमेंट इन सेल। देखना 6th पीरियड से 7th पीरियड की तरफ जा रहा है, इसका मतलब आवर्त में अंतर कितना है, 1 का। आवर्त में जब 1 का अंतर है तो उसमें कोस भी कितने का होगा, अंतर 1 का होगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर बात की जाए 6th पीरियड से 7th पीरियड की तरफ जाएगा तो कोस कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि आवर्त में अंतर भी कितना है, 1 का है। तो देखना कोई एलिमेंट जिस आवर्त का है उसमें उतने ही क्या होते हैं, कोस होते हैं। आवर्त में अगर अंतर 1 का है तो कोस में अंतर भी 1 का होगा। तो कोस में वृद्धि 5D से 6D तरफ जाएंगे तो कोस में वृद्धि कितनी होगी, 5 से 6 की तरफ, इसका मतलब 1 का डिफरेंस। कोस में वृद्धि कितनी होगी, 1। अगर कोस में वृद्धि हो गई तो आकार क्या होगा, आकार बढ़ेगा। जैसे अपन किसमें देखा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में देखा, वहीं से देख रहे हैं कोस में वृद्धि कितने की, 1 की, तो आकार क्या हो गया, बढ़ गया। अब बात की जाए यहाँ पे परमाणु क्रमांक Z में वृद्धि, परमाणु क्रमांक Z में वृद्धि। तो परमाणु क्रमांक 5D सीरीज का कोई एलिमेंट और 6D सीरीज का कोई भी एलिमेंट, इन दोनों के एटॉमिक नंबर में अपन डिफरेंस लेंगे तो कितने का आएगा, 32 का आएगा। कितने का आएगा, 32। अगर ये 32 का आता है, इसे देख लेना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, 5D सीरीज का एलिमेंट और 6D सीरीज के एलिमेंट में एटॉमिक नंबर में अपन क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। अगर वो डिफरेंस एटॉमिक नंबर में कितने का आता हो, 32 का आता हो, तो 32 का क्यों आया, कितने का आना चाहिए था, 18 का आना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पे 18 का आया, वहां पे कितना का आना चाहिए था, 18 का। तो 18 क्यों नहीं आया, इसका कारण क्या है, क्योंकि इस 7th पीरियड में 5F सीरीज में एलिमेंट्स कितने हैं, 14 एलिमेंट्स। जैसे किसमें देखा था अपन ने, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में 14 लेंथेनाइड एलिमेंट प्रेजेंट थे और यहाँ पे क्या होंगे, 14 एक्टिनाइड एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे एक्टिनाइड 14 एक्टिनाइड एलिमेंट्स एक्स्ट्रा आने की वजह से यहाँ पे जो Z में वृद्धि 18 की ना मिलके कितने की मिलती है, इसमें अगर 14 जोड़ दूं तो 32। तो यहाँ पे Z में वृद्धि कितने की देखने को मिलेगी, 32। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्टिनाइड सीरीज में 14 एलिमेंट्स क्या आ जाते हैं, एक्स्ट्रा आ जाते हैं, जिसके कारण Z में वृद्धि 32 की मिलेगी। तो यहाँ पे कारण क्या होगा 32 का, 14 एक्टिनाइड की वजह से क्या होता है, यहाँ पे Z में डिफरेंस कितने का देखने को मिलेगा, 32 का। अगर ये 14 एक्टिनाइड एलिमेंट्स नहीं होते तो यहाँ पे कितने की वृद्धि होती, 18 की वृद्धि देखने को मिलती। तो यहाँ पे 32 और 32 की वृद्धि क्यों देखने को मिल रही है, इसमें तो 14 लेंथेनाइड सीरीज में उपस्थित 14 एलिमेंट्स की वजह से, और इसमें वृद्धि 32 की एक्टिनाइड सीरीज में उपस्थित 14 एलिमेंट्स की वजह से Z में वृद्धि कितने की हुई, 32 की। अब देखना ये डिफरेंस चेक करने के बाद यहाँ पे अगर मैं कह सकता हूँ 14 एक्टिनाइड आ गई, 14 एक्टिनाइड आने का मतलब क्या हुआ, 14 प्रोटॉन बढ़ गई, 14 प्रोटॉन बढ़ गए। 14 प्रोटॉन बढ़ने से नाभिक में प्रोटॉन बढ़ गए, इसका मतलब नाभिक का बाह्यतम कोश पर जो आकर्षण है वो प्रभावी आकर्षण बढ़ जाएगा। अगर आकर्षण बढ़ गया, देखना ध्यान से, नाभिक का बाह्यतम कोश पर आकर्षण क्या हो गया, बढ़ गया। तो जिसके कारण यहाँ पे अगर प्रोटॉन बढ़ गए नाभिक में, यहाँ पे प्रोटॉन बढ़ गए तो यहाँ पे क्या होगा, प्रभावी आकर्षण होगा। इसका मतलब आउटर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा नाभिक तो आकार में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, Z इफेक्टिव बढ़ गया, Z इफेक्टिव क्या हो गया, बढ़ गया। Z इफेक्टिव अगर बढ़ता है तो आकार अपने आप ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि प्रभावी आकर्षण बढ़ जाता है, जिसके कारण आकार में कमी आ जाती है। तो देखना बच्चों ध्यान से यहाँ पे क्या फर्क पड़ा इस चीज का।
कोष में वृद्धि के कारण, कोष में वृद्धि के कारण आकार क्या होता है, बढ़ता है। जेड में वृद्धि के कारण, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट 5D सीरीज का एलिमेंट और 6D सीरीज का एलिमेंट, इन दोनों के बीच अपन एटॉमिक नंबर में डिफरेंस चेक करेंगे, तो अगर वो 32 का आता है, इसका मतलब वहां पे 14 एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे, तो वहां पे 18 में अपन कितने जोड़ देंगे, 14 एलिमेंट, तो कितना आएगा डिफरेंस है 32 का। कैसे आएगा, अगर यहाँ पे इतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो आगे मैं समझा दूंगा एग्जाम्पल से। अब इतना पढ़े कि 14 एक्टिनाइड एलिमेंट्स के कारण इसमें अपने को जो एटॉमिक नंबर में इंक्रीमेंट मिलेगी, कितने की मिलेगी, 32 की। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का मिलेगा, 32 का। तो इसका मतलब 14 प्रोटॉन बढ़ गए। नाभिक में 14 प्रोटॉन बढ़ने से प्रभावी आकर्षण बढ़ जाता है। प्रभावी आकर्षण ही क्या कहलाता है, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव ही प्रभावी आकर्षण है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया, जिसके कारण आकार में कमी आती है। तो देखना जेड में वृद्धि के कारण 32 के कारण कितने का अपने को डिफरेंस देखने को मिला, 32, तो यहाँ पे आकार में क्या आती है, कमी। तो देखना कोष में वृद्धि के कारण आकार बढ़ता है और जेड में वृद्धि के कारण आकार कम होता है। तो यहाँ पे आकार कम भी हो रहा है और ज्यादा भी हो रहा है। तो आकार देखना ध्यान से बच्चों, इस 14 एलिमेंट्स एक्टिनाइड सीरीज में उपस्थित 14 एलिमेंट्स की वजह से आकार में क्या आती है, कमी आती है। तो इस एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स में, एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स के कारण यहाँ पे जो आकार में कमी आती है उसको क्या बोला जाता है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मैंने कहा ये जो एक्टिनाइड सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके कारण आकार में जो कमी आती है उसको क्या बोला जाता है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्या करेगा एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, न तो आकार ज्यादा बढ़ने देगा और ना ही आकार ज्यादा कम होने देगा। तो ये क्या करेगा, दोनों का आकार न तो ज्यादा कम होने देगा और न ही ज्यादा बढ़ने देगा, जिसके कारण ये क्या रखेगा, मिडिल साइज पे रखेगा आकार को। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आर क्या होता है, लगभग सेम होता है। इसका मतलब 5D सीरीज और 6D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनका आकार क्या देखने को मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली सेम देखने को मिलेगा। क्यों, कारण क्या बताना है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा क्या हुआ है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन में जिसके कारण आकार अप्रोक्सीमेटली क्या रह गया, सेम रह गया। तो कारण क्या बताना है, कोष में वृद्धि के कारण आकार बढ़ता है, जेड में वृद्धि के कारण आकार कम होता है। तो यहाँ पे जो आकार में कमी आई उसको क्या बोला जाता है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि इस 6D सीरीज में कौन से एलिमेंट होंगे, एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स, जिसके कारण आकार में कमी आती है। और ये जो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है ये ना तो आकार को ज्यादा बढ़ने देगा ना कम होने देगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, आकार को अप्रोक्सीमेटली सेम कर देगा। तो सबसे पहले आप इसको उतार लें, उसके बाद मैं बात करूंगा एग्जांपल्स की। तो ये वो एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं कि 3D सीरीज से 4D सीरीज की तरफ आकार बढ़ता है, 4D से 5D लगभग सेम रहता है। सेम क्यों रहेगा, कंडीशन क्या है, कोष में वृद्धि होनी चाहिए और जेड में फर्स्ट वृद्धि कितने की होनी चाहिए, 32 का डिफरेंस मिलना चाहिए। अगर 32 नहीं है तो आकार क्या होगा, लगातार बढ़ेगा। 5D सीरीज और 6D सीरीज में भी आपका आकार क्या रहता है, सेम रहता है। कारण क्या है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको उतार लो, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स पर चलेंगे। फिर चलिएगा बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, देखना अभी जो मैंने इसमें एक्सेप्शन में पढ़ाया उसका कंक्लूजन लिख रहा हूं मैं। देखिएगा मैंने क्या कहा, देखिए स्टार लगा के लिख लेना इस चीज को। मैंने कहा किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन एक्सेप्शन की बात की मैंने किस में, डी ब्लॉक में। एक्सेप्शन कहाँ देखने को मिलता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। क्या देखने को मिलता है, जब 3D सीरीज से 4D सीरीज की तरफ, तब 3D सीरीज से 4D सीरीज की तरफ, 4D से 5D सीरीज की तरफ और 5D से 6D सीरीज की तरफ जाते हैं। तो देखना बच्चों ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला जाता है, जब 3D से 4D सीरीज की तरफ जाएंगे तो आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 3D से 4D सीरीज की तरफ जाएंगे, आकार में क्या देखने को मिलेगा, आकार में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, आकार में वृद्धि होती है। अब देखना 4D से 5D सीरीज की तरफ जाते हैं
तो आकार क्या देखने को मिलता है, अप्रोक्सीमेटली सेम देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, इसका कारण मैंने बताया कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण न तो आकार ज्यादा बढ़ेगा और न ज्यादा कम होगा, जिसके कारण आकार क्या रहता है, अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। और 5D सीरीज से 6D सीरीज की तरफ जाएंगे तो आकार यहाँ पे भी क्या देखने को मिलता है, सेम देखने को मिलता है, अप्रोक्सीमेटली सेम। इसका कारण क्या है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, 3D सीरीज और 4D सीरीज में अगर बात की जाए आकार किसका ज्यादा होगा, मैंने कहा 3D से 4D की तरफ जाते हैं तो आकार बढ़ता है, इसका मतलब 4D का आकार ज्यादा होता है 3D से। अब बात की जाए 5D और 6D में, 5D और 6D अगर बात करें तो देखना बच्चों ध्यान से, 4D सीरीज के बाद 5D में यहाँ पे आकार क्या देखने को मिलता है, अप्रोक्सीमेटली सेम देखने को मिलता है। क्यों, कारण क्या है, कारण है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, LC को मैं क्या कह रहा हूं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण यहाँ पे आकार क्या होता है, सेम होता है। अगर 5D और 6D में बात करें तो दोनों में आकार यहाँ पे क्या होता है, सेम। इसका कारण क्या है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, AC। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या मिलता है, यहाँ पे आकार लगभग सेम मिलता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, आकार से रिलेटेड किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर मैंने बता दिया पी ब्लॉक में कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। एक्सेप्शन कौन कौन से, उसकी मैंने बातें कर ली। या कई बार क्या देखने को मिलता है, ये जो अपने अभी जो पढ़ा है, इसका जो अपने एक्सेप्शन पढ़ा, कई बार इसको क्या कह देता है, मैंने कहा अगर देखना बच्चों ध्यान से, 3D और 4D सीरीज की बात की जाए तो 4D सीरीज का आकार क्या होता है, ज्यादा होता है। कई बार क्या करता है, 5D 6D सीरीज के अकॉर्डिंग बात कर लेता है कि इनमें आकार अगर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो, इसका मतलब लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों आया, कारण क्या था कि Z में वृद्धि कितने की हो रही थी, 32 की। Z में वृद्धि कितने की हुई, 32, और यहाँ पे भी कितने की हो रही थी, 32, और यहाँ पे Z में वृद्धि कितने की थी, 18 की, 18 की। इस एलिमेंट और इस एलिमेंट 3D सीरीज का एलिमेंट और 4D सीरीज के एलिमेंट में एटॉमिक नंबर में Z में वृद्धि 18 की आती है, और यहाँ पे अगर 32 की आती है, यहाँ पे भी 32 की आती है। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो बच्चों देखिएगा, अगर 4D सीरीज का कोई भी एलिमेंट और 5D सीरीज का कोई भी एलिमेंट जिसके एटॉमिक नंबर में 32 का डिफरेंस नहीं आए, 32 का डिफरेंस अगर नहीं आता, मैं क्या कह रहा हूं देखिएगा ध्यान से, अगर इसको अपन कैसे लिख सकते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर 4D सीरीज के एलिमेंट और 5D सीरीज के एलिमेंट में एटॉमिक नंबर में 32 का डिफरेंस अगर नहीं आता, कितने का आ जाए, 18 का आ जाए, कितने का आ जाए, 18 का आ जाए, तो वहां पे क्या बोलना है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर 18 का अंतर है तो आकार क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी तरीके से यहाँ पे 32 का अंतर ना आके कितने का आ जाए, 18 का अंतर आ जाए, कितने का आ जाए, 18 का। तो सबसे पहले आप चेक कर लेना कि दिया गया एलिमेंट किस सीरीज का है और उसका एटॉमिक नंबर में डिफरेंस कितने का है। अगर डिफरेंस 32 का आता है तो अप्रोक्सीमेटली आकार सेम बताना है। अगर डिफरेंस 18 का आता है तो वहां पे आकार क्या करना है, ज्यादा करना है ऊपर से नीचे जाने पर। तो यहाँ पे अगर 18 का डिफरेंस है, कितने का, 18 का डिफरेंस आता है, तो यहाँ पे क्या बताना है, ऊपर से नीचे जाने पर आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। वहां पे आकार क्या नहीं रहता, अप्रोक्सीमेटली सेम नहीं रहता। तो कई बार क्या दे देता है, 3D सीरीज 4D सीरीज, इसका मतलब अपन 3D 4D 5D 6D ऊपर से नीचे जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। तो देखना 3D 4D उसके बाद 5D सीरीज का आकार क्या होगा, ज्यादा होगा। 5D सीरीज का आकार क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद क्या होगा, 6D सीरीज का आकार इससे भी ज्यादा होगा। तो इस तरीके से उसमें आकार क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये ऑर्डर हो गया। कई बार इस तरीके से भी ऑर्डर दे देता है, तो चेक कर लेना डिफरेंस कितना है। तो सबसे पहले आप इसको उतार ले, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। मैंने कहा 4D सीरीज और 5D सीरीज में अगर एटॉमिक नंबर में 32 का डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, एटॉमिक नंबर में अगर 18 का मिलेगा तो क्या होगा, आकार लगातार बढ़ेगा। इसका मतलब देखना मैंने क्या कहा, 4D और 5D सीरीज में यहाँ पे अगर एटॉमिक नंबर में कितने का मिल जाए डिफरेंस है, 18 का। उसके बाद 5D सीरीज और 6D सीरीज में भी कितने का मिल जाए, 18 का। तो यहाँ पे लगातार आकार क्या होता है, बढ़ता है। टॉप टू बॉटम जाने पर आकार लगातार बढ़ रहा है। अब देखना इसको और कैसे लिखा जा सकता है, 3D 4D सीरीज में किसका आकार ज्यादा, 4D सीरीज का एलिमेंट्स का।
उसके बाद अगर बात की जाए तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण अपने पढ़ा कि 14 लेंथेनाइड सीरीज में 14 एलिमेंट एक्स्ट्रा आने से 14 प्रोटॉन बढ़ जाते हैं। 14 प्रोटॉन बढ़ेंगे तो जेड इफेक्टिव भी क्या हो जाता है, प्रभावी आकर्षण बढ़ जाता है। प्रभावी आकर्षण नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोष पर इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आकार में क्या करता है, वो कमी करता है, जिसके कारण तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण आकार में क्या होती है, कमी होती जाती है। तो 4D सीरीज से 5D सीरीज की तरफ अगर जाएं तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण आकार में क्या आती है, कमी आती है। तो इसको कई बार क्या कह देता है, 4D सीरीज से 5D सीरीज की तरफ जाएंगे तो आकार में कमी होने का मतलब 4D सीरीज का आकार ज्यादा है, 5D सीरीज का आकार कम है। इसी तरीके से अगर बात करें 5D सीरीज से 6D सीरीज की तरफ तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण आकार में कमी आती है। आकार में कमी आने के कारण यहाँ पे क्या होगा कि 14 एक्टिनाइड एलिमेंट्स के कारण यहाँ पे आकार में कमी आ जाती है, 14 प्रोटॉन बढ़ जाते हैं जिसके कारण आकार में कमी आएगी। तो 5D से 6D सीरीज की तरफ जाएंगे तो आकार में कमी देखने को मिलेगी। इसका मतलब 5D सीरीज का आकार किससे ज्यादा होगा, 6D सीरीज से। तो ये भी कई बार दे देता है, ये भी ध्यान में रखना है, ये भी ध्यान में रखना है। ज्यादा कौन सा ध्यान में रखना है, ये, इसको ज्यादा फेवरेबल मानना है, इसी के अकॉर्डिंग चलना है। उसके बाद स्कोर कैसे लिखा जा सकता है उसकी मैंने बात कर ली। तो यहाँ पे 3D और 4D सीरीज के बीच एटॉमिक नंबर में अंतर कितना होना चाहिए, 18 का। तो यहाँ पे कितने का, 32 का, और यहाँ पे भी कितने का, 32 का। तो इसको लिखने का तरीका मैंने बता दिया, इसको भी यहाँ पे उतार ले। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। अभी जो बातें बोली अपने 3D से 4D सीरीज की तरफ जाते हैं तो आकार बढ़ता है, 4D से 5D की तरफ जाते हैं तो आकार लगभग बराबर रहता है, और 5D से 6D की तरफ जाते हैं तो आकार क्या रहता है, फिर से बराबर रहता है। तो इसका एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूँ स्कैंडियम, और किसकी बात करूं, इट्रियम, स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम, और अगर बात करूं तो एक्टिनियम। तो स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनियम, इसकी अगर कंपैरेटिवली किसकी बात करें, साइज का क्रम बताओ, किसकी साइज ज्यादा है, किसकी साइज कम है। तो बच्चों सबसे पहले क्या चेक करेंगे अपन कि दिए गए एलिमेंट्स किस सीरीज के हैं, किस सीरीज के एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले मैं बात करूं स्कैंडियम की। स्कैंडियम की बात की जाए तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21। एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का कितना होता है, 21। डी ब्लॉक का एलिमेंट है, 3D सीरीज का एलिमेंट है। किस सीरीज का एलिमेंट, 3D सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 21 स्कैंडियम। इट्रियम इसके जस्ट नीचे आता है वर्ग में चलने पर। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इसके एटॉमिक नंबर की, तो इट्रियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 39। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 39। क्यों होता है देखिएगा ध्यान से, स्कैंडियम से जिंक तक कितना होता है, 30। जिंक का कितना, 30। उसके बाद 6 ग्रुप और आगे, 6 ग्रुप का मतलब स्कैंडियम से जिंक तक 30 हो गए, उसके बाद 6 और जोड़ेंगे कितना हो गया, 36। उसके बाद एस और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स फर्स्ट और सेकंड वर्ग में 2 एलिमेंट और जोड़ देंगे, उसके बाद कितने हो गए, 38। और इट्रियम उसके बाद आएगा, 38 के बाद कौन सा आता है, 39 इट्रियम। अब देखना बच्चों 39 क्या हो गया, इट्रियम का एटॉमिक नंबर। ये किस सीरीज का एलिमेंट है, 3D से नीचे कौन सी होती है, 4D सीरीज। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 57। लेंथेनम 57 पे आता है, 57। ये किस सीरीज का एलिमेंट है, 5D सीरीज का एलिमेंट। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 89। क्योंकि एक्टिनियम इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं एक्टिनाइड सीरीज में, टोटल 14 एलिमेंट्स 90 से 103 तक होते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 89। अब देखना इसका जो सीरीज बोला जाता है, इसका कौन सा 6D सीरीज का एलिमेंट होगा। अब अगर बात की जाए साइज की, तो साइज में अगर बात करें सबसे पहले कंपैरेटिवली अपन बात करेंगे यहाँ पे जेड में डिफरेंस चेक करेंगे। एटॉमिक नंबर जेड में डिफरेंस, यहाँ पे 39, यहाँ पे 21। तो डिफरेंस कितने का आएगा, 18 का। स्कैंडियम और इट्रियम में एटॉमिक नंबर में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 39 में से 21 जाएगा तो कितने का आएगा, 18 का।
इसके बाद यहाँ पे अगर चेक करें तो कितना आएगा डिफरेंस, 57 और 39, इसमें से अगर डिफरेंस चेक करें तो कितने का आएगा, 18 का। कितने का आएगा, 18 का। 57 में से 39 अगर कम करेंगे तो कितना बचेगा, 18। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का देखने को मिल रहा है, 18 का। अब देखना बच्चों, अगर इसमें से मैं बात करूं लेंथेनम और एक्टिनाइड में, इसमें से अगर बात करें इसमें डिफरेंस कितने का देखने को मिलेगा एटॉमिक नंबर में, तो 89 में से जब कितना कम करना है, 57, तो कितना बचेगा, कितना आएगा, 32। डिफरेंस एटॉमिक नंबर में कितना आता है, 32। तो मैंने कहा स्कैंडियम से इट्रियम की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर में डिफरेंस कितना मिलेगा, 18। और इट्रियम और लेंथेनम में कितना मिलेगा एटॉमिक नंबर में डिफरेंस, 18। लेंथेनम और एक्टिनियम में अगर बात करें दोनों में एटॉमिक नंबर में डिफरेंस कितना है, 32 का। अब देखिएगा 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, मैंने ऑर्डर लिखाया था साइज का। अगर 18 का क्या आता हो, डिफरेंस आता हो, तो आकार किसका ज्यादा होता है, 4D सीरीज का। अगर 18 का अंतर आता हो तो किसका, अगर यहाँ पे 32 का डिफरेंस देखने को मिलता तो क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे क्या देखने को मिलता, आकार सेम देखने को मिलता। लेकिन 18 का जब डिफरेंस आता है, ध्यान से देखिएगा, 18 का डिफरेंस आ रहा है, 32 का नहीं आ रहा। तो मैंने कहा जब 18 का डिफरेंस आता है तो आकार लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब 4D और 5D सीरीज में आकार किसका ज्यादा होगा, 5D का। यहाँ पे कितने का आ रहा है डिफरेंस, 32। देखिएगा ध्यान से, 32 का डिफरेंस आते ही यहाँ पे क्या बताना है कारण, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या होगा, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनका आकार क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। क्यों होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर में 32 का डिफरेंस आ रहा है। तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण 5D और 6D सीरीज का क्या होता है, आकार लगभग सेम होता है। तो यहाँ पे अगर स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनियम की बात की जाए तो यहाँ पे किसका आकार ज्यादा होगा, इट्रियम का उससे ज्यादा, उसके बाद लेंथेनम का ज्यादा, और इन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से सोल्व करना होता है। इसको उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिएगा बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की और बात कर लेता हूं मैं, जिससे आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाए। देखना नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जर्कोनियम, जेडार। जेडार क्या होता है, जर्कोनियम, एक टाइटेनियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, और कौन सा एलिमेंट, हैडमियम। HF क्या होता है, हैडमियम। एक ले लेता हूं मैं UuQ, क्या ले लेता हूं, UuQ। इसमें क्या बताना है, साइज का ऑर्डर बताना है, किसकी साइज ज्यादा है और किसकी साइज कम है। तो सबसे पहले बात की जाए तो अपन चेक करेंगे दिया गया एलिमेंट किस सीरीज का है। टाइटेनियम किस सीरीज का एलिमेंट है, 3D सीरीज। जर्कोनियम, इट्रियम के बाद में आता है जर्कोनियम, तो इसका एटॉमिक नंबर की बात कर लेंगे तो सबसे पहले जर्कोनियम किस सीरीज का एलिमेंट है, 4D सीरीज का। लेंथेनम के बाद क्या आता है, हैडमियम, इसका मतलब ये कौन सी सीरीज का एलिमेंट है, 5D सीरीज का। UuQ किसके नीचे आता है, ये किसके आगे आता है, एक्टिनियम के आगे आता है। एक्टिनियम का जो एटॉमिक नंबर कितना, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 104। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 104। अब देखना बच्चों, 104 इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। मैं लिख देता हूं 104। तो ये किसके बाद आता है, एक्टिनियम के बाद आता है। तो किस सीरीज का एलिमेंट हो गया, 6D सीरीज का। अब बात की जाए इनमें बेसिक एटॉमिक नंबर की बात करूं तो टाइटेनियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, स्कैंडियम का 21, उसके बाद टाइटेनियम आता है 22। तो टाइटेनियम का 22 एटॉमिक नंबर। जर्कोनियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 40। 39 के बाद इट्रियम का कितना था, 39। जर्कोनियम का कितना होगा, 40। हैडमियम का कितना होगा, हैडमियम कितने के बाद आता है, लेंथेनम के बाद आता है। तो लेंथेनम 57 के बाद उसमें 58 से 71, तो इसका हैडमियम का कितना होगा, 72। क्योंकि
लेंथेनम कितने पे आता है 57। उसके बाद 14 एलिमेंट इसमें और जुड़ेंगे क्योंकि 14 एलिमेंट लेंथेनम सीरीज में और मिलते हैं, तो 57 में 14 और जोड़ देंगे तो 58 से लेके 71 तक तो क्या हो गए लेंथेनम सीरीज के एलिमेंट। उसके बाद क्या आता है हैडमियम, तो 72 होगा इसका एटॉमिक नंबर, यू का 104। अब इसमें बेसिक डिफरेंस चेक कर लेते हैं अपन, देखिएगा इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले 3D सीरीज और 4D सीरीज के एलिमेंट्स के बीच एटॉमिक नंबर में डिफरेंस कितने का है 40 और 22 में से अगर इसमें 40 में से 22 माइनस करो डिफरेंस कितने का मिलेगा 18 का। अगर यहाँ पे डिफरेंस चेक करें इन दोनों में तो 72 में से 40 अगर कम कराऊं तो कितना बचेगा 32। अगर इन दोनों में बात की जाए तो एटॉमिक नंबर में डिफरेंस 104 में से 72 जाएंगे तो कितना बचेगा डिफरेंस 32। अब देखना बच्चों साइज कैसे बताई जाती है। 3D 4D सीरीज में अगर एटॉमिक नंबर में 18 का क्या हो डिफरेंस हो, एटॉमिक नंबर में 18 का डिफरेंस हो तो वहां पे क्या बताना है 3D सीरीज और 4D सीरीज में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में क्या होती है वृद्धि होती है। इसका मतलब 4D सीरीज का आकार 3D से ज्यादा होगा। मैंने कहा 4D सीरीज से 5D सीरीज में अगर 32 का डिफरेंस देखने को मिलता है एटॉमिक नंबर में तो यहाँ पे क्या बताएंगे अपन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि 32 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है एटॉमिक नंबर में तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, जिसके कारण 4D और 5D सीरीज का आकार क्या होता है सेम होता है। इसी तरीके से 5D और 6D में 32 का डिफरेंस है, यहाँ पे क्या बताएंगे एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण 5D और 6D सीरीज का अप्रोक्सीमेटली आकार क्या होता है सेम होता है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इनका, जर्कोनियम का आकार टाइटेनियम से क्या होता है ज्यादा होता है, उसके बाद इनका क्या होता है अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। अब देखना बच्चों ध्यान से, अगर मैं बात करूं जर्कोनियम और हैफनियम की, इनके लिए क्या बोला जाता है एक बात बोली जाती है जर्कोनियम और हैफनियम की जब आकार सेम आ गया तो यहाँ पे एक बात याद आ गई। देखना जर्कोनियम और हैफनियम की, जर्कोनियम और हैफनियम क्या होते हैं दोनों ही ट्विन्स एलिमेंट होते हैं, जुड़वा तत्व है। ट्विन्स एलिमेंट कौन कौन से, जर्कोनियम और हैफनियम क्या होते हैं ट्विन्स एलिमेंट जुड़वा तत्व। इनको क्या बोला जाता है जुड़वा तत्व। क्यों बोला जाता है मैं कारण बताता हूं। देखिए यहाँ जर्कोनियम और हैफनियम के जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जर्कोनियम और हैफनियम की प्रॉपर्टीज लगभग क्या देखने को मिलती है सेम देखने को मिलती है। इसका मतलब जर्कोनियम की प्रॉपर्टी हैफनियम की प्रॉपर्टी से क्या करती है मैच करती है, ज्यादा मैच करती है। इसका आकार भी क्या होता है अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, जिसके कारण इनको क्या बोला जाता है ट्विन्स एलिमेंट। तो ये ध्यान में रखना, कई बार पूछ लेता है। तो जर्कोनियम और हैफनियम क्या होते हैं ट्विन्स एलिमेंट होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है सेम होती है और अप्रोक्सीमेटली आकार भी इनका क्या है सेम है, तो इसको क्या बोला जाएगा ट्विन्स एलिमेंट। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, जल्दी से आप इसको उतार लें। चलिएगा बच्चों, ये बात हो गई किसकी, किसी ग्रुप की बात हो गई। पेरियोडिसिटी अपन किस में देख रहे थे ग्रुप में, टॉप टू बॉटम जाने पर, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर क्या फर्क पड़ता है आकार पर, आकार बढ़ेगा। और एक्सेप्शन कौन कौन से देखने को मिलेंगे उसकी मैंने बात कर ली। 3D सीरीज 4D सीरीज 5D सीरीज और 6D सीरीज में एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे उसका कारण मैंने बता दिया। अगर उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। इसके आगे का कंटेंट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर बच्चों। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।